जब ये करते तब ऐसे करना, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएसआई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप अपने कंधों पर स्टार पाना चाहते हैं, तो समझिए ये बहुत आसान है। अगर आप कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पिछली बार सिर्फ 50% जिन लोगों ने क्वेश्चन सही कर दिए थे, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा 160 क्वेश्चन आते हैं, और जिन लोगों के सिर्फ 80 क्वेश्चन सही हो गए थे, 80 क्वेश्चन, उनका सिलेक्शन हो गया था। और मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कुछ कुछ लोग तो ऐसे लोग थे जिनके 70 क्वेश्चन सही थे, वो भी सिलेक्ट हो गए थे। अब आप कहेंगे सर जी वहां पे तो 50% का नॉर्मलाइजेशन, 50% मिनिमम आना था। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज जैसे कि आपको पता होगा पिछली बार क्या था, कुछ लोगों के, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे दोनों लोग, जैसे जनरल कैटेगरी का मैं लेके चलता हूं, ठीक, जनरल कैटेगरी में किसी के जैसे मार्क्स आ गए तो वहां पे आपके जो 400 में 320, और एक के जैसे सिर्फ आए थे आपके 280, इसका सिलेक्शन हो गया लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये ऐसा क्यों हुआ, और अब की बार यही गलती ना हो आपके लिए, यही गलती ना हो, यही चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिए और देखिएगा, क्योंकि अब की बार गलती कर दी तो अब की बार फिर इसके बाद जल्दी मौका नहीं आएगा। ये मौका सिर्फ क्यों है आप समझ ही रहे होंगे, माहौल है अभी, तो इस माहौल का फायदा उठाइए और बिल्कुल लग जाइए। आपको मैं एक एक चीज स्ट्रेटेजी में किताबें बता दूंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। बस आप लोग उनको फॉलो करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए पहले कुछ छोटा सा थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि सरसरी निगाहों से, कि सिलेबस क्या है, कैसे क्या पैटर्न है, वो सारी चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या दिया गया है, क्या नहीं है, ठीक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप वैकेंसीज के बारे में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे वैकेंसी, जैसे कि आपकी देखिए सब मिला के जोड़ जाड़ के 9534 है वैकेंसी। कितनी है, 9534 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग 9,500 वैकेंसी है, ठीक है, 9,500। अब ये वैकेंसी वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तो देख ही लोगे। खैर ये सब वैकेंसीज जो है, कितनी क्या वैकेंसी, मेन जो चीजें आती है, सिलेबस और नंबर कितने, क्वेश्चन क्या कैसी, ये सारी चीजें हम आपको दिखा देते हैं। फिर हम आपको उसके बारे में बताते कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप उन चीजों का ध्यान रखोगे तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर जरूर होगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए जो आपका आपका फॉर्म भरने की तिथि है आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रहेगी, ठीक। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फीस है जो 400 रुपये है, जो आपके लिए फीस लगेगी फॉर्म भरने की, वो 400 रुपये फीस आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें, कुछ चीज़ें वो आपकी रहेंगी, इसमें कोई ज़रूरी बातें हैं नहीं ऐसी कुछ खास, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं जो शैक्षिक अर्हता क्या है। आपने किसी भी जो आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया हो, यानी कि आपने बीएससी, बीए या आपका बीकॉम ऐसा कुछ हो बस, या बीटेक भी किया होगा वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई, ठीक है। और चीजें देख ले, आयु देखिए, मैन आयु क्या है, कितनी मांगी गई अब की बार, आयु देख लीजिए। आयु जो आपकी दिखाई जा रही है यहाँ पे, आप देख लीजिए, न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 28। अब बात आती है कब से काउंट की जाएगी आयु, तो देखिए 1/7 यानी 1 जुलाई 2021 से ये काउंट की जाएगी, ठीक है ना। 1 जुलाई 2021 से एज को काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिए, यहाँ से एज को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, देखा जाएगा। मिनिमम आप या तो 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 28 साल के, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी हो गई, ठीक। अब आपका देखते हैं और चीज़ें देख लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं शारीरिक वगैरह में। देखिए जैसे कि आपको आता है यहाँ पे पहले ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपका आता है जो समान विज्ञान सॉरी जो सिलेबस है वो देख लीजिए। सिलेबस क्या है यहाँ पे, समान हिंदी 100 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि समान ज्ञान ये 100 अंकों की, आपका जो आपका मैथ होता है 100 अंकों का, रीजनिंग 100 अंकों का, समझ लीजिए। बहुत सिंपल आसान सिलेबस है, बहुत आसान है सिलेक्शन पाना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपनाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बस आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे और देख लेते। पेपर होगा आपका 2 घंटे का, 120 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीजें होंगी, जैसे कि दिखाया गया यहाँ पे आपको सब नॉर्मलाइजेशन सब चीजें होंगी। अब देखिए यहाँ पे अब की बार क्या किया गया, ये देखिए जो मेन चीजें देखने की। पिछली बार क्या था, हर सब्जेक्ट में चाहे जीएस हो, मैथ, रीजनिंग और आपका जैसे कहा था वहाँ पे आपका हिंदी, सब में 50-50% मिनिमम लाना जरूरी था। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या था, कुछ किसी के 350 अंक और किसी के सिर्फ आपके 280, उसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, 3 अंकों में तो उसने अच्छा जैसे स्कोर कर लिया, ठीक ना, 3 अंकों में उसने क्या किया, अच्छा स्कोर किया, ठीक। 350 तो खैर मैंने ज्यादा यहाँ बता दी, 400 ऐसा नहीं। एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। देख जैसे किसी का एक क्या था, एक का जैसे 220 था और एक का 280, ठीक है ना। तो इसका सिलेक्शन हो गया, क्यों हो गया, देखिए इसने क्या किया, इसका सिलेक्शन हो गया 220 वाले का, 280 वाले का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि इसने क्या किया, इसने 3 सब्जेक्ट में तो अच्छे-अच्छे नंबर ले लिए। जैसे उसने क्या किया, 3 सब्जेक्ट में उसके आ गए थे 70-70 मान लीजिए, ठीक है ना? तो उसके कितने यहाँ पे 70-70 आपका मान लीजिए, या 80-80 मान लीजिए, ठीक है ना? 80-80 उसका क्या हुआ, 240 इसमें बन गया, और एक में उसके सिर्फ क्या आए, 40 मार्क्स आए अकेले। तो फिर क्या हुआ, इस कारण इसका क्या होगा, ये 50% यहाँ पे पूरा कोटा नहीं कर पाया था। और इसने क्या किया, इसने चारों सब्जेक्ट में 50-50 एवरेज पार कर लिया। सब में 50-50, किसी में 52, किसी में 53, किसी में 54। तो इसलिए इसका क्या होगा, सिलेक्शन हो गया ओवरऑल में, ओवरऑल से, ठीक है। और इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार नियम क्या है वो देखिएगा। अब की बार नियम ये है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% तो मार्क्स होने ही चाहिए। 35 अंक, यानी कि हर सब्जेक्ट में 35 अंक तो होने ही चाहिए। फिर टोटल मिला के आपके 50% बनना चाहिए। टोटल मिला के कितना बनना चाहिए, 50% बनना चाहिए। तब आपका क्या होगा, तब वहां पे सिलेक्शन आपका हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना तो आपके लिए होना नॉर्मली एक चीज है, ठीक है। पिछली बार जरूर था कि आपका स्कोर बहुत लोगों का ज्यादा बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका किसी एक सब्जेक्ट में 50% पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे लंबाई ऊंचाई ये सब चीजें आती, छोटी छोटी चीजें, ये भी है, जल्दी से देख लीजिए। 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई पूछी गई है, जो अनुसूचित जनजाति की, जनरल की देखो, जनरल और ओबीसी 168 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए और अन्य समान, यानी एससी और ओबीसी और जनरल, लेकिन ये एसटी लोग हैं, ठीक है ना। सीना कितना होना चाहिए ये देखिए, वैसे आपको नॉर्मल 79 होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 84 होना चाहिए। और जो एसटी लोग हैं उनका 77, और फुलाने के बाद 82, यानी 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर कितना फूलना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका चेस्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे सिलेबस आपका जो है, सिलेबस वगैरह में आप चीज़ें हम आपको, चलो महिलाओं का दिखा देते हैं। महिलाओं का ये दिया गया है, देखो 152, ठीक है ना, 152 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। 147 एसटी के लिए बताया गया यहाँ पे। इस तरीके सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है ना। ये आपकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बताई गई हैं, जो ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, आप अपनी तरफ से क्या आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे आपका आता सब्जेक्ट, सिलेबस आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका मैथ है। मैथ मैथ के 40 क्वेश्चंस आएंगे 100 अंकों के। और रीजनिंग हो गई आपकी, रीजनिंग और जीआई, इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों के। आपकी हिंदी हो गई, यानी जनरल हिंदी, ठीक है ना। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों के। और फिर ये क्या आती है आपकी, जीके जीएस, ठीक है ना, करंट अफेयर वगैरह सब, और मूल विधि, ठीक है ना। क्या मूल विधि, यानी जो आपकी मूल विधि में जो पुलिस कार्रवाइयाँ वगैरह होती हैं, उसमें उसके टोटल 100 अंक होंगे, यानी 400 अंकों का आपका पेपर होगा टोटल। और देखिए, ये समझिए, हिंदी जो आपका है, हिंदी में आप आराम से 100 में से, 100 अंकों में से 80-85 आराम से कर सकते हो स्कोर। 80-85 स्कोर आराम से कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आती रीजनिंग। रीजनिंग देखिए, पिछली बार रीजनिंग अब आसान ना समझिए। एसआई जो पिछली बार एग्जाम 2016 वाला जो हुआ था, रीजनिंग में ही ज्यादातर लोग फेल हुए थे, क्योंकि रीजनिंग बहुत कठिन थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, और मैं यहाँ पे यूट्यूब में क्लासेस लेके आऊंगा, जो कि यूपीएसआई, देखिए जब यूपीएसआई पिछली बार हुआ था, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, लेकिन किसी कारणवश मेरा वहाँ पे अभी कोर्ट में मामला फंसा है, ठीक है ना। सब कुछ बढ़िया है, रीजनिंग में ही मेरा सबसे अच्छा स्कोर था, और सब लोग, ज्यादातर लोगों का क्या था, रीजनिंग में स्कोर नहीं हो पाया था अच्छी तरीके से। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको इस रीजनिंग में अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा, ठीक है। 2014 पे समझिए, अब तो लगभग कितने साल हो, 2016 का ये भर्ती है, 2017 में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। अब 4 साल हो गए। तब मेरे 40 में 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन वो किसी कारणवश गलत हो गए थे, ठीक है, जल्दी में थोड़ा हो जाता वहां पे। और लोग रीजनिंग में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, 20 फेल हो गए थे ज्यादातर। 50% लोग तो इसी में चले गए थे, ये समझो, ठीक है ना। 50% लोग, ये समझो, यूपीएसआई के एग्जाम में लोग कम पड़ गए थे, ये समझो, पास नहीं हुए थे लोग, पास नहीं हो पाए थे। उसमें मैं पास था, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, इस तरीके से ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए समस्या, अब यहाँ पे देखिएगा चीज, अभी भी कोर्ट में यूपीएसआई का मेरा हो भी सकता है, उसमें अभी देखो रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे खैर करना नहीं है, क्योंकि कई सारे इतने यहाँ पे मेरी ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मुश्किल है वो, देखो। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आई। अब देखो क्या है, आपको समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया था, रीजनिंग का बताया था, ठीक ना। सॉरी, मैंने समान हिंदी का आपको बताया था। हिंदी में कितना हो जाएगा आपका, 85 कोर्स हो जाएगा, कितना हिंदी में आप कितना कर लोगे स्कोर, हिंदी में कर लोगे आप 85 के लगभग, ठीक है ना।
अब बात आती रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग मेरी क्लासेस लेते रहेंगे, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरी क्लास लेंगे तो आपको 80 अंकों से कोई भी नहीं रोक पाएगा। 80 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे बात आप लोग? 80 अंक कोई नहीं रोक पाएगा, ये समझिए। हिंदी में, सॉरी, रीजनिंग में, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में इतने कोई नहीं रोक पाएगा 80 अंक। फिर बात आती है आपकी यहाँ पे मैथ की। मैथ देखिए क्या है, आपको मैथ की कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, ठीक है ना, या आप एस डी यादव पढ़ लीजिए। वो भी तो मेरे चैनल पे SD यादव बुक लगाई जाएगी। इससे अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए मैथ में भी आपका देखो क्या हो जाएगा, मैथ में भी आप 80 अंक आराम से कर लोगे। और एक चीज देखिए, आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन चक्कर में आप मतलब बहुत हार्ड लेवल पढ़ ले, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इतना पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, आपको ज्यादा समय बर्बाद उनमें करोगे तो आपका नुकसान है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, थोड़ी सी उससे थोड़ा सा अप करना है, बस। जो आपको पढ़ाया जाएगा मेरे चैनल पे, आपको उसी से सब कुछ हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये समझिए। अब बात आती है आपकी जीएस की। जीएस तो कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जीएस और मूल विधि, ठीक है ना, मूल विधि की। तो इसमें देखिए खूब आप पढ़ेंगे जीएस, जीके, जीएस वगैरह में, करंट अफेयर में। तो यहाँ पे आपके लगभग 60 से 70 अंक आएंगे, ठीक है ना, 60 से 70 अंक, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज और है, देखिए ये और सिलेबस की तरह नहीं है। जैसे और सिलेबस में क्या होता है, जीएस में बहुत बास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे मूल विधि और आपका पॉलिटी है, जो ये कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पॉलिटी और मूल विधि से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। वो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, कवर होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। जो मूल विधि के होंगे और आपके पॉलिटी के, वो क्वेश्चंस क्या होंगे, कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो उसी से समझिए 40 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन तो कंफर्म उसी से मिल जाएंगे। और फिर करंट अफेयर जो वगैरह करके तो आप 60-70 स्कोर आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है ना। आप समझ पाए यहाँ पे, ये बताइए पहले, इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब हम आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देते कितना यहाँ पे स्कोर आपका हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 80 और 85 और 80, यहाँ पे कितना हो, 165, ठीक ना। यहाँ पे 245 हो गया। 245 में मैं अगर यहाँ पे 60 ही जोड़ लेता हूँ तो कितना स्कोर हो गया, 300। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 300 स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपके 300 में, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। और अगर आप और स्कोर इसमें थोड़ा सा अप कर सकते हो, हिंदी में आपके 90 भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी 85 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 85 आ सकते हैं, समझ लो। या ऐसा भी हो सकता है थोड़े यहाँ पे कम हो जाए, यहाँ पे ज्यादा हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, यहाँ पे ज्यादा हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब इसके लिए करना क्या, आप चैनल एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप क्या करिए, उसमें जुड़ जाइए। वहां पे क्या होगा, कोई भी क्लास आपकी होगी तो वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना, क्लास उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैथ की क्लास होगी, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। मैथ हो गई, रीजनिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी, जीएस भी आपको पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। यूपीएसआई में आपके लिए अच्छी तरीके से सब चीजें कराई जाएंगी। अब आप लोग बस करना क्या है, मेहनत करनी, लग जाना अभी से, और सही से तैयारी करने लगो। और अच्छी तरीके से, हम आपको किताबों को बता देते हैं, जैसे कुछ लोग किताब की सोच रहे हैं। मैथ की आपको अगर पढ़नी है तो आप ये करिए, या तो आप लोग RS अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है ना, या आप लोग SD यादव ले लीजिए। और आप लोग उससे ज़्यादा पढ़े हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई किताब की। रीजनिंग के लिए आप क्या करिए, देखिए रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट लीजिए। क्या लीजिए, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है ना, रीजनिंग के लिए। जीएस के लिए क्या लेना है आपको, ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए जीएस के लिए, ठीक है ना। मूल विधि के लिए कोई घटना चक्र की किताब ले लेना, घटना चक्र की मूल विधि की आती है, ठीक है ना, वो ले लीजिए। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए अभी आपकी एक ल्यूसेंट की किताब आती है, ठीक है ना, वो ले लीजिए। ये आपकी हरदेव बाहरी की किताब आती है, हरदेव बाहरी, ठीक है ना, ये किताब ले सकते हो, ठीक है ना। या एक किताब आती है PN पांडे, PN पांडे की किताब आती है, ठीक है ना, वो किताब ले सकते हो, ठीक है। हरदेव बाहरी, PN पांडे, या आप ल्यूसेंट की इन तीनों में से कोई किताब, लेकिन ल्यूसेंट की पहले ले लीजिए, फिर या तो PN पांडे, ये 2 किताबें ले लीजिए, ठीक है, हिंदी में दोनों किताबें ले लीजिए। ये आप पढ़िए सही से। इन सारी किताबों को अगर आप पढ़ लोगे, सही से घोट लोगे, तो ये समझिए फिर आपको शायद आपका दिक्कत नहीं होगी, आपको 2 कंधे पे स्टार लग जाएंगे, ठीक है ना। तो बस यही है, और कुछ नहीं है, इतना ही करना था। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, नई अपडेट होगी, आपको तुरंत अपडेट मिलती रहेगी, तुरंत 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 ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग पास नोटिफिकेशन जाए और ये सारे लोग जुड़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर मुझसे जल्दी में कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ ऐसा छूट गया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं सर इससे क्या, तो वो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है, कैसे क्या होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।